बहुत दिनों के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो टिप दे रहा हूं वो आपके लिए बहुत सरल होगी करना एंड आप में से हर एक इंसान उससे रिजल्ट्स को बहुत ही कम दिनों में देख पाएंगे, रियल रिजल्ट्स। नो जस्ट टॉक्स, मैंने अपनी जिंदगी में इसे बार बार अपनाया है और बार बार अपना के बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही प्यारा सा प्राइवेट थिएटर मैंने अपने घर में मेरे लिए बनवाया, जो मैं कभी कॉन्शियसली ऐसा कोई गोल लिखा हुआ नहीं था कि मुझे मेरे घर में प्राइवेट थिएटर चाहिए, लेकिन जब मैंने मेरा अपना पहला घर पुणे में खरीदा और उस बिल्डिंग में प्राइवेट थिएटर था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो प्लेस पे मैं जाके कई बार बैठता था एंड वहां से वो अट्रैक्ट हुआ और ऐसे ही मैंने अपनी गाड़ियां, ऐसे ही घर और ऐसे ही विदेश ट्रिप्स और ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस में जाके टॉक देना, ये सब अट्रैक्ट किया। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो बड़ा सिंपल है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। क्या है टेक्निक? बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत छोटा वीडियो है। टेक्निक है बिहेव एज इफ। एज इफ टेक्निक इसको बोल सकते हैं। क्या है एज इफ टेक्निक? फेक इट टिल यू मेक इट। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको रोलेक्स की घड़ी चाहिए तो नकली रोलेक्स पहन लीजिए, ऐसा कोई डुप्लीकेट पीस मार्केट से ले आइए जिसपे रोलेक्स लिखा हुआ है एंड बिहेव एज इफ यू आर वेयरिंग द रोलेक्स, द रियल एक्चुअल रोलेक्स। वही एटीट्यूड के साथ चलिए। अगर आपको गुची चाहिए तो नकली गुची पहन लीजिए। आप में से कई लोग कहेंगे सर ये क्या बात बता रहे हो आप, नकली एडिडास, नकली नाइकी, नकली गुची, नकली कपड़े। दोस्तों बिहेव एज इफ। आपके पास BMW नहीं है तो आपके पास जो कार है उसी को BMW नाम दे दीजिए। आपके पास कार भी नहीं है तो आप अपनी साइकिल को ही BMW नाम दे दीजिए एंड एट द सेम टाइम आप BMW के शोरूम में 1 2 3 4 5 बार जाके विजिट कीजिए, 50 बार उस कार को जाके एक्सपीरियंस कीजिए और हर बार उस कार के अंदर बैठे तो इस एटीट्यूड से बैठिए कि ये आपकी अपनी कार है। हर बार उस कार के नीचे उतरे तो इस एटीट्यूड से उतरे कि ये आपकी कार है। दोस्तों ये एज इफ टेक्निक सुनने में बड़ी सिंपल लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इससे कैसे रिजल्ट क्रिएट होगा, लेकिन दोस्तों इससे मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी मर्सिडीज बेंज ऐसे ही खरीदी कि मैं 2013 में मर्सिडीज बेंज के एक शोरूम पे एज ए ट्रेनर लगा। जब मैंने वहां पे ट्रेनिंग की 1 साल के लिए, हर महीने में 4 बार 5 बार जाता एंड उन बढ़िया कारों में बैठ के देखता, वहां से उतरता, वहां बैठ के विजुअलाइजेशन करता। आई यूज्ड टू फील एज इफ आई एम द ओनर ऑफ दैट कार एंड या मुझे ये तो नहीं पता था कि जितने भी वहां पे वैरायटी थे उनमें से कौन सी कार मेरे पास आएगी, लेकिन मैं बार बार बोलता था स्टेज पे खड़ा होके 12 जनवरी 2017 को मैं ये कार ले रहा हूं क्योंकि आई फील दैट आई एम ऑलरेडी एन ओनर। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो भी आप चाहते हैं इस दुनिया में, जो भी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यू आर लिविंग इन द पैरेलल यूनिवर्सेस। जो भी आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बस आपने उसके ऊपर फोकस दिया ना, वो आप तक चल के आ जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। मेरी बात पे आपको यकीन हो ना हो, इस डॉक्यूमेंट्री पे यकीन हो जाएगा। यह है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की डॉक्यूमेंट्री। आपको पता है आर्नोल्ड कौन था? आर्नोल्ड एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, लेकिन ये ऑस्ट्रिया में रहता था और जब ये ऑस्ट्रिया में रहता था तो इसके माइंड में हमेशा एक कीड़ा था कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत पैसा कमाना है, लेकिन कैसे कमाऊं इसको नहीं पता था। तो एक दिन इसने देखा कि एक मैगजीन पे एक इंसान का फोटो था जिसने हरक्यूलिस का रोल निभाया था एक मूवी में। उसने जब ये मैगजीन पे हरक्यूलिस का फोटो देखा, इसने इसके वीडियो वगैरह देखे, इसने कहा यार ऐसी स्ट्रेंथ बॉडी में मुझे चाहिए और उसने 10-5 लोगों को साथ लेके एक्सरसाइज करना शुरू किया और उसको ऐसा फील होने लगा अंदर से, उसने इमेजिन करना शुरू किया मैं तो मिस्टर यूनिवर्स हरक्यूलिस की तरह बन जाऊंगा। एंड यू नो व्हाट, थोड़े टाइम में वो मिस्टर यूनिवर्स थे। फिर मिस्टर यूनिवर्स अमेरिका का अलग से होता है। उसने जब वहां का कंपटीशन देखा, उसने माइंड में क्रिएट किया मैं बन जाऊंगा। उसने रोज अपने आप को वैसे ही पोज किया, उसने रोज अपने आप के ऊपर वैसा ही लेबल लगाया एंड ही बिकेम दैट। बाद में उसने कहा मुझे तो सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना है। तो सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना है तो उनकी मूवीज देखना, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे उठते हैं, वो कैसे बैठते हैं, उनका एक्सेंट क्या है, वो कहां से ट्रेनिंग लेते हैं, वो सारी चीजें उसने करना शुरू किया। और एक लेवल आया जब टर्मिनेटर 1 2 3 और ब्लॉकबस्टर्स हो गई और वो सुपर डुपर स्टार हो गए। एंड एक लेवल आया जब उसको लगा कि यार अब तो मैं मूवीज के भी अंदर सबसे टॉप फील्ड पे हूं या सबसे टॉप लेवल पे हूं, तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे टॉप पॉलिटिशियन बनना है। तो वो अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट के गवर्नर बन गए। टेक इट टिल यू मेक इट। हर बार आर्नोल्ड ने ऐसा ही बिहेव किया एज इफ वो ऑलरेडी वो पर्सन है। दोस्तों एज इफ ये डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा, इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। बिहेव एज इफ। नाइकी चाहिए, नाइकी के जूते नकली ही सही पहनिए, असली जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। आप अगर
फाइव स्टार लाइफ चाहते हैं तो रोज जाके फाइव स्टार होटल की लॉबी में ही सही बैठिए, किसी फाइव स्टार होटल का जाके रूम देखिए, उस रूम में जाके 2 मिनट बैठिए एंड 2 मिनट में विजुअलाइज कीजिए वहाँ का फर्नीचर कैसा होता है, वहाँ की क्लास कैसी होती है, वहाँ की चीज़ें कैसी होती है। कोशिश कीजिए कि घर में ज़्यादा नहीं तो एक आधी चीज़ वहाँ से मिलती जुलती आप ला सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ा बनाएगी और आपकी ज़िंदगी में हाई लेवल के रिजल्ट्स क्रिएट करेंगी। दोस्तों, चीज़ें सरल है लेकिन लोग करते नहीं है। आज आप मेरे से ये वीडियो सुन रहे हो, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप दूसरे किसी वीडियो पे पहुंच जाओगे, या आज आप कहोगे बात तो सही है, शायद इस वीडियो को एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर दोगे, माइंड में याद भी रखने की कोशिश करोगे कि हाँ इस वीडियो में जो कहा गया है मैं करूँगा, लेकिन कल तक आपको दूसरी कई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये वीडियो के बारे में आप भूल जाएंगे। लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं कोचिंग लेने के लिए और वहाँ पे भी इसी तरह की बातें होती है। हालांकि जो पेड कोचिंग होती है वो लंबे समय की होती है, उसमें यही एक्सप्लेनेशन ज़्यादा टाइम तक होते हैं, इन्हीं के डेमोज होते हैं, इन्हीं को करवाया जाता है, लोगों के पीछे पड़ के उनसे करवाया जाता है, तब उनको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अगर समझदार हैं तो इतना भी बहुत है, ये हिंट बहुत है आपके लिए, इस हिंट से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, फेक इट टिल यू मेक इट, बिहेव एज इफ यू आर ऑलरेडी ए चैंपियन। बिलियनर बनने से पहले बिलियनर की तरह सोचें, बिलियनर बनने से पहले बिलियनर की छोटी छोटी आदतें हैं। हो सकता है आप उनके जितने एक्सपेंसिव कपड़े ना खरीद पाएं, एक्सपेंसिव घर ना खरीद पाएं, उतना बड़ा आपका गार्डन ना हो, लेकिन किसी होटल में जाएं और ऐसा सोचें कि ये मेरा ही घर है और ये गार्डन मेरा ही है। इस तरह से तो सोच ही सकते हैं आप। डू इट, क्रिएट दैट इन योर माइंड। और कहते हैं कि आपके माइंड में एक बार कोई चीज़ क्रिएट हो गई तो हकीकत में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इज दैट ट्रू? सो डू इट एंड सी द मैजिक हैपनिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी। लॉट्स ऑफ लव।